एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर हैं, गौतम और राहुल, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। 31 मार्च 2023 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से नया पार्टनर करीम उनको ज्वाइन करने जा रहा है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 हो जाएगी और उसके आने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू किया गया है। उसकी कैपिटल और जो वैल्यू गुडविल की बनती है, उसका शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आ रहा है कैश। आपको इन सभी एडजस्टमेंट्स के लिए जर्नल एंट्री बनानी है, साथ में ही बैलेंस शीट बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का मतलब है नए पार्टनर के आने के बाद जो आपकी फर्म बनी है, न्यू फर्म बनी है, रिकंस्ट्रक्ट हुई है, उसकी बैलेंस शीट क्या बनेगी वो आपको बनानी है। तो किस तरह से करेंगे देखो। ऑनलाइन सेशंस क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए है अकाउंट्स के। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे से सीखना और अच्छे से सीखना चाहते हो तो अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी नए पार्टनर के आने पर। और गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना। अब यहाँ पर देखते हैं नए पार्टनर के आने पर किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, क्योंकि जरूरी नहीं है जो ओल्ड पार्टनर है इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किसने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर गौतम का अगर आप चेक करते हो, कंपेयर करते हो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को, तो यहाँ पर पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम था। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका घटने के बजाय उसका तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, मतलब कि उसका गेन हो रहा है, उसको पहले से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ करके मिलेगा। अब ये अगर उसको गेन हो रहा है तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सरेंडर कौन कर रहा है? अगर ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली राहुल राहुल ही सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो सरेंडर कर रहा है अपना, उसका कुछ पार्ट गौतम के पास जा रहा है और कुछ पार्ट करीम के पास। तो देखते हैं राहुल ने कितना सेक्रीफाइस किया। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कंपेयर करने पर आपको ये फ्रैक्शन मिल रही है जो बता रही है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है। पहले से नई रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया है, कितने से? 3/10, इस फ्रैक्शन से घट गया है। तो राहुल ने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसके लिए? गौतम और करीम के लिए। एक तरह से मान लो उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है गौतम और करीम को। तो जो करीम को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जा रहा है, उसके लिए तो वो गुडविल का शेयर जितना बनता है वो लेकर आ रहा है 10,000 रुपए। लेकिन जो गौतम है उसको भी तो गेन हो रहा है, उसको भी तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी तो एक तरह से खरीद रहा है। तो उसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी राहुल को, उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे करोगे? देख, करीम की गुडविल है 10,000 रुपए, क्वेश्चन में दी गई है। वो कितने के बराबर है? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना बनता है 2/10। तो ये जो गुडविल वो लेकर आ रहा है 10,000 रुपए, वो अपने 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लेकर। तो 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए 10,000 बनती है गुडविल की वैल्यू। तो बी को वो सॉरी गौतम को कितनी लानी होगी? तो गौतम के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, उसमें से उस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालोगे आप। तो टोटल फर्म की गुडविल आप कैसे निकालोगे? आपके पास तो करीम का शेयर है, इसी से हम रिवर्स चलेंगे। 10,000 कितने की वैल्यू है? इस फ्रैक्शन की वैल्यू। टोटल निकालने के लिए आप 10,000 को इससे डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी 50,000। या मान के चलो ये 1/5 पार्ट है, 1/5 हो जाएगा, रिड्यूस कर दोगे तो 1/5 है। 1/5 का पार्ट की वैल्यू आपकी 10,000 रुपए है। इसका मतलब कोई चीज है जिसके 5 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्से की वैल्यू 10,000 रुपए। तो पांचों हिस्सों को मिला दोगे तो उनकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 50,000। तो 50,000 टोटल फर्म की गुडविल है। अब इस 50,000 में से जो गौतम को मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/10 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 5,000। 1/10 50,000 का 5,000, जो कि उसको किसको कंपनसेट करना है? राहुल को पेमेंट करनी है। अब देखो जनरल है, करीम अपना शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल दोनों ही कैश में लेकर आ रहे हैं।
तो टोटल कितना हो गया 50,000। 50,000 फर्म में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करो 50,000। कैपिटल से रिलेटेड अमाउंट आपकी 40,000 रुपए, उसके कैपिटल अकाउंट को खोलोगे, उसमें क्रेडिट करो। जो गुडविल से रिलेटेड अमाउंट है उसके लिए आप प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट करोगे 10,000 पे। यहाँ पर वो गुडविल लेकर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 10,000 से क्रेडिट करेंगे। कैपिटल के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे, गुडविल का अमाउंट हम अलग ही रखेंगे, ताकि इसी अकाउंट से इस बैलेंस को आपको किसको ट्रांसफर करना है, राहुल को। अच्छा, यहीं पर एक और पॉइंट को रिकॉल कर लो। अगर ये पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता, नया पार्टनर अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता, तो हम क्या करते, हम यहाँ उस टाइम पर क्या करते, हम उस टाइम पर प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को नहीं खोलेंगे। उस टाइम पर हम करीम करंट अकाउंट को डेबिट करते। याद आ गया? तो यहाँ पर ये लेकर आया है तो हम प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से। इस अकाउंट को आपको बुक्स में शो नहीं करना, ये गुडविल आपकी शो नहीं होगी, इसका बैलेंस नील करना है, तो आप इसको डेबिट करो 10,000 से, ये आपस में खत्म हो गए। और ये बैलेंस आपने खत्म करा है तो कहाँ ट्रांसफर किया, इसको आपने राहुल को पेमेंट करनी थी, तो राहुल के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। यही करते हैं ना हम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट एक तरह से किसका अकाउंट है, गेनिंग पार्टनर का, करीम का अकाउंट है, जिससे पेमेंट आई है उसी का अकाउंट है। ये तो थी नए पार्टनर से रिलेटेड गुडविल थी। अब जो यहाँ पर गौतम का शेयर ऑफ गुडविल है वो भी उसको लानी थी, लेकिन वो लाया नहीं। तो जब लाया नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उस केस में हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट कर देंगे। यहाँ पर देखो, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो 5,000 से, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, राहुल, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 5,000 से। वो लाया नहीं है तो हम डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में से उसके पैसे को डेबिट कर देंगे, और जिसको मिलना चाहिए राहुल के अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपको यहाँ से फर्क समझ में आया? अगर नया पार्टनर कैपिटल सॉरी गुडविल नहीं लाता तो हमको क्या करना था, करंट अकाउंट को डेबिट करना था। और अगर पुराना पार्टनर है तो आपको क्या करना है, उसके डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये तो आपकी नई गुडविल नए पार्टनर के आने पर जो एडजस्टमेंट थी उससे रिलेटेड बात। लेकिन बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पर भी गुडविल शो हो रही है, इसका क्या करोगे? ये वो गुडविल है जो आपने परचेज की है, किसी का बिजनेस आपने परचेज किया, उसकी जितनी वैल्यू बनती है उससे ज्यादा अगर आपने उसको पेमेंट की, तो वहां पर जो ज्यादा एक्सेस पेमेंट कर रहे हो वो उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन के लिए आपने पेमेंट की है, वो आपने आपकी एसेट है जिसे आपने बुक्स में शो किया। ये एसेट आपने गुडविल जो शो की है, ये गुडविल आपकी परचेज्ड गुडविल है। और यहाँ जो हम गुडविल की बात कर रहे हैं ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये आपकी बुक्स में शो नहीं की जाएगी। तो जब आपकी रिवैल्यूएशन हो रही है, नए पार्टनर के आने पर रिवैल्यूएशन हो रही है गुडविल की, तो ये सेल्फ जनरेटेड है, ये बुक्स में नहीं शो होगी, लेकिन ये परचेज्ड गुडविल है। अब यहाँ रिवैल्यूएशन हो चुकी है तो इस गुडविल का तो कोई मतलब नहीं रहता, इसको आपको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, इस गुडविल को खत्म करना होगा, क्योंकि आपने गुडविल को रिवैल्यूएट कर दिया है। और यहाँ ये गुडविल आपकी राइट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 10,000 से। ये डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट करोगे तभी तो क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील बैलेंस हो जाएगा। अब ये एक एसेट है, एसेट को आपने ऐसे ही राइट ऑफ कर दिया, इसके अगेंस्ट आपको कोई अमाउंट नहीं मिल रही, कोई बेनिफिट और नहीं मिल रहा, तो एक तरह से लॉस है। लॉस है तो आपको क्या करना है, दोनों पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट्स में डेबिट करना होगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 2:3 की रेशो में इस गुडविल को आप राइट ऑफ करोगे, उनके अकाउंट में डेबिट करोगे, एक तरह से लॉस मान लो, लॉस को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है? पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे। अब बारी आती है, और देखो बैलेंस शीट में क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, यहाँ पर रिजर्व्स है, है जनरल रिजर्व 10,000 रुपए, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड रेशो में। तो ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो गौतम के पास 4,000 और राहुल के पास 6,000 जाएंगे। तो प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, इसका बैलेंस क्रेडिट है, इसको खत्म करना है तो आप इसको डेबिट कर दोगे, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका बैलेंस आपने कहाँ ट्रांसफर किया, प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट्स में आपने क्रेडिट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं या लॉस है, कुछ भी है, जो भी आप कर रहे हो वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स होगी।
हम नए पार्टनर के आने से पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू क्यों करते हैं? ताकि जो अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो भी है, वो ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट का नतीजा है, उनकी वर्किंग का नतीजा है। तो अगर फायदा है तो भी उनको मिलेगा, नुकसान है तो भी उनको मिलेगा। नए पार्टनर को तो जब आगे वो बिजनेस करेंगे तब जो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और जो होगी वहां जो प्रॉफिट होगा तब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ तक जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। गुडविल की एडजस्टमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी होती है। आई होप क्लियर है। ये गुडविल जो है राइट ऑफ कर रहे हैं वो भी ओल्ड रेशियो में होगी 2:3 में, क्योंकि एक तरह से ये लॉस मान लो या एसेट है जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हो, रिवैल्यूएशन करिए तो इसकी वैल्यू नील हो गई। नील हो गई तो एक तरह से लॉस है, लॉस को आप ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है। रिवैल्यूएशन में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर्स। मतलब कि आपको जो डेटर्स दिए गए हैं 12,000 रुपए, इसके 20% का प्रोविजन करना है। तो 20% का प्रोविजन कितना होगा इसका? 2400 रुपए। आपने पहले कितना किया हुआ है? 2,000। तो आपका प्रोविजन कितने रुपए से बढ़ गया? 400 रुपए से। आपको लगता है कि अब 400 रुपए के और डेटर्स आपको पेमेंट नहीं करने वाले, तभी तो आपने प्रोविजन को बढ़ा दिया, 2,000 से 2400 रुपए किया। तो एक तरह से आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कम होना मतलब नुकसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 400 रुपए से। हाँ, यहाँ पर आप डेटर्स को डेबिट वो क्रेडिट नहीं करोगे। आप किसको करोगे? प्रोविजन में इंक्रीज कर रहे हो, प्रोविजन बढ़ा रहे हो, तो 2400 रुपए प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे 400 रुपए। इसके बाद देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गौतम ने फर्नीचर 22,000 रुपए में टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर का मतलब है एक तरह से उसने खरीद लिया है। तो फर्नीचर आपका कितना है? 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए वाला फर्नीचर उसने 22,000 रुपए में ले लिया। तो 3,000 रुपए का यहाँ पर आपको नुकसान हो गया। 25,000 से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 22,000, 3,000 रुपए का आपको इस एसेट को बेचने में नुकसान हो गया। तो ये फर्नीचर एसेट आपकी खत्म हो गई। यहाँ से खरीदा किसने है? गौतम ने, जिसकी पेमेंट अभी आपको आई नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट करो 3,000, क्योंकि ये तो लॉस हो गया। लॉस अभी हम किस में डाल रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो 3,000 से। पेमेंट अभी आपको आई नहीं है, बेच दिया है। पेमेंट किससे लेनी है आपको? गौतम से। तो गौतम के कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट कर दोगे 22,000। फर्नीचर आपका खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपने बेच दिया है, तो यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दोगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, नील हो जाएगी। इसके अगेंस्ट गौतम के कैपिटल अकाउंट में आप 22,000 रुपए उससे लेने हैं, डेबिट करोगे। 3,000 का नुकसान हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखो, रिवैल्यूएशन आपने सारा देख लिया, यहाँ से इंफॉर्मेशन कर ली। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया? 3400 रुपए। 3400 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस, ये कहाँ पर जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जिसका जितना शेयर बनता है उनके अकाउंट में लॉस है तो डेबिट करोगे। गौतम और राहुल के अकाउंट को डेबिट करोगे जितना जिसका शेयर बनता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर आप क्रेडिट करोगे 3400 रुपए से, क्योंकि यहाँ पर देखो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस से आपको इस अकाउंट को क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे 3400 रुपए से, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका बैलेंस यहाँ इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया है, ट्रांसफर। क्लियर है एंट्री? अब बारी आती है बैलेंस शीट बनाने की। तो बैलेंस शीट बनाते हुए देखो, गुडविल आपका नहीं आएगा, आपने राइट ऑफ कर दिया। फर्नीचर आपने बेच दिया, किसको? गौतम को। स्टॉक आपका एज इट इज है 15,000 रुपए, आपका यहाँ आ जाएगा। सन्डी डेटर्स 12,000 है, लेकिन प्रोविजन कितना हो गया? 2400 रुपए। 2,000 से बढ़ करके 2400 रुपए, तो आपके डेटर्स की वैल्यू 9600 होगी। देखो, अपने आप ऑटोमेटिकली आपने प्रोविजन बढ़ाया तो एसेट की वैल्यू अपने आप कम हो गई ना। तो आपको डेटर्स को वहां पर नहीं करना है, आपको क्या करना है? प्रोविजन को क्रेडिट करना है। आई होप क्लियर है। क्योंकि ताकि आपको अगर बैड डेट्स वाली ट्रांजेक्शन उसकी एडजस्टमेंट याद है, तो इसी से ही आपको, अभी आपको पता नहीं है कितने बैड डेट्स है, तो उसकी एडजस्टमेंट आप इस प्रोविजन से ही करोगे। अब है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका 40,000 है। और आपको याद होगा तो गौतम की जो कैपिटल और गुडविल का शेयर है वो आपने किस में रिसीव किया है? कैश में रिसीव किया, 50,000 रुपए। तो कैश इन हैंड अब आपका कितना हो गया? 40 + 50 90,000।
यहाँ एसेट साइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब लाइबिलिटी साइड पे देखो, क्रेडिटर्स एज इट इज है, बिल्स पेबल आपका एज इट इज है, जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये अब आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब रह गए हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में आपने क्या क्या प्लस माइनस किया वो आपको देखना होगा। ओपनिंग बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट से आ गए 30,000 और 40,000। करीम ने जितनी कैपिटल लेकर आया 40,000 आएगी। गुडविल की अमाउंट आप करीम के कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखोगे, वो उसका कैपिटल का अमाउंट नहीं है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए वो किस लिए लाया था? जिसने उसके लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है, तो राहुल को उसको पेमेंट करनी थी, तो राहुल के अकाउंट में आपने उसको डाल दी है, क्रेडिट कर दी है, क्रेडिट कर दो राहुल के अकाउंट में। इसी तरह से गौतम को 5,000 रुपए लाने हैं, डेबिट कर दिए, और किसको देने हैं? राहुल को। ये हो गई एंट्री। गुडविल जो राइट ऑफ की है वो लॉस है आपका 4,000 और 6,000 रुपए। रिजर्व्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए 4,000 और 6,000 रुपए ऐड होंगे। रिवैल्यूएशन लॉस वो लेस होगा, लॉस है तो। और जो फर्नीचर गौतम ने खरीदा है उसकी पेमेंट नहीं की है, तो उसके लिए उसके अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। तो अब देखो प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंसेस आ गई है आपके पास तीनों पार्टनर। तो यहाँ पर अब आप बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो। और अब देखो लाइबिलिटी और क्रेडिट एसेट साइड आपकी क्या मैच कर रही है? मैच कर रही है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, करेक्ट है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वर्किंग नोट्स के साथ घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो क्वेश्चन में कुछ भी मिस नहीं होगा। याद रखोगे कि कहाँ कहाँ कैसे करना है। न्यू पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। फिर बैलेंस शीट में देखो कोई रिजर्व्स है, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो उसको आपको राइट ऑफ करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिवैल्यूएशन हो रही है तो रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है। बस इतना से तो करना है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहा है। गुड बाय एंड